नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, वाणी, व्यवहार और विचार ये आपकी अपनी सोच के प्रोडक्ट है और जितनी क्वालिटी अच्छी रखोगे उतनी ही कीमत ऊंची मिलेगी। इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मित्रों साथियों, जुलाई 2025 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में ये लेकर आया हूं। मित्रों साथियों, मेघों में जब टकरार हुई, एक बार नहीं कई बार हुई, घनघोर घटा फिर छाने लगी, मदमस्त पवन लहराने लगी, बरखा की लहर फिर आने को है, बच्चे मदमस्त नहाने को है, नूतन सा फिर एक राग हुआ, फिर बारिश का आगाज हुआ। कहीं पढ़ रहा था कि इस कवि की ये रचना है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जुलाई का महीना आने को है और बारिश को लेकर सभी के मन में कुछ न कुछ इसी प्रकार के विचार होते हैं, क्योंकि जुलाई का महीना लाता है बारिश का आगाज। इसीलिए यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस संसार में भोलेनाथ भी ऐसे देवता है जो खाली जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और भोलेनाथ का सदा यही कहना है कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको बसता भाव से बेड़ा पार है। खाली जल की बूंदों से प्रसन्न होते हैं मेरे महादेव। इस बार जुलाई 2025 का महीना आपको प्रेम, समर्पण और भक्ति के प्रतीक सावन के सोमवार और गुरु पूर्णिमा की पर्व रूपी भक्ति का रस की बरसात से सरोवर करने आ रहा है, क्योंकि सावन में ही गुरु पूर्णिमा है, श्रावण से ही गुरु पूर्णिमा का आगाज होगा और सावन में इस बार 4 सोमवार है। बहुत खास है जुलाई का महीना। यह महीना आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से क्या लेकर आ रहा है, यानी जुलाई 2025 ग्रह नक्षत्रों का संकेत क्या मिल रहा है, उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जुलाई में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की चर्चा कर लेता हूं। जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में 4 जुलाई को गुप्त नवरात्रों की समाप्ति के साथ साथ 6 जुलाई को हरिशयनी एकादशी का व्रत भी है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। 14 जुलाई को श्रावण महीने का पहला सोमवार है। 14 जुलाई श्रावण का पहला सोमवार के साथ साथ महादेव के प्रिय पावन सोमवार की व्रतों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। सावन का दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025 को पड़ेगा। 23 जुलाई को श्रावण शिवरात्रि का व्रत है और 27 जुलाई को हरियाली तीज है, और उसके अगले दिन ही 28 जुलाई 2025 को सावन का तीसरा सोमवार है। 29 जुलाई को नाग पंचमी मनाई जाएगी। यह है जुलाई 2025 के व्रत और त्योहार। अब चर्चा करते हैं कि जुलाई 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी। सबसे पहले बात शनिदेव की करते हैं। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में आ रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा आप सबके ऊपर, यह वीडियो बहुत जल्दी गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर आ जाएगा और आप इसे जरूर देखें। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और 18 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। 26 जुलाई को शुक्रदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इन सभी ग्रह योगायोगों का कैसा प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, क्या हो सकती है समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ हम बात करेंगे जुलाई 2025 के महीने की मासिक राशिफल की। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो हमेशा मैं कहता हूं, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। ध्यान रखिएगा, चंद्र राशि से मैं हमेशा राशिफल बोलता हूं, लेकिन लगन कुंडली का हिसाब भी मैं रखता हूं। आप लगन कुंडली के हिसाब से भी आप राशि देख, यानी 12 के 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम रहेगा। पुनः याद दिला रहा हूं कि राशिफल सभी के लिए है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो। हाँ, ये है जनरल प्रेडिक्शन। आप चाहते हैं कि आपके लिए जुलाई कैसे रहेगी, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली, आपका डीएनए होता है। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करवा सकते हैं। मित्रों और साथियों, गणनाओं के हिसाब से मैं आपके सामने अपना विचार रखता हूं। मैंने कभी अपने विचार आपके ऊपर नहीं लाते हैं
और सदा आपसे निवेदन किया है कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी मर्जी है। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, अब मैं राशि चक्र भव चक्र की 7वीं राशि तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है, राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले तुला राशि वालों के लिए व्यक्तित्व के बारे में कुछ चर्चा, शास्त्रों की चर्चा। राशि चक्र के मध्य में स्थित तुला राशि अपने चिन्ह के अनुसार पूरी तरह से संतुलन का प्रदर्शन करता है। तुला राशि के जातकों को यह पता होता है कि जीवन का सच्चा अर्थ संतुलन ही है। इस राशि के लोग तर्कशील है, अपनी बुद्धिमत्ता के सिक्कों के दोनों पहलुओं को सूक्ष्म तरीके से आंकलन करने में सक्षम होते हैं, बेहद सामाजिक होते हैं। इस राशि के भाई बहन अपने गुणों का इस्तेमाल करना जानते हैं। ये लोग नेतृत्वशील होते हैं, दूसरों को यह पता नहीं चलने देते हैं कि ये उन पर ध्यान रख रहे हैं। ये संवेदनशील भी होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ये व्यवहारिक होते हैं, अपने ऊपर भावनाओं को हावी नहीं होने देते। इस राशि के जातक में बहुत संयम होता है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में खुद को नियंत्रण रख सकता है और न्यायप्रिय भी होते हैं। तुला राशि के जातक कुशल रणनीति बनाने वाले होते हैं, कूटनीति भारी होती है इनमें, इन्हें टकराव से बचकर रहना पसंद होता है। किसी भी विवाद को बातचीत के द्वारा सुलझाने का हुनर तुला राशि के लोग रखते हैं। ये तुला राशि के बारे में शास्त्रों का, विद्वानों का मत है। अब जुलाई 2025 में ये जो महीना है ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहे, और राशिफल का जो आधार है वो ग्रह गोचर है। अब बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव लग्नेश और अष्टमेश होकर माह के प्रारंभ में अष्टम भाव स्वराशि वृषभ में संचरण करेंगे। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी और 26 जुलाई के आसपास शुक्रदेव मिथुन राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। सूर्यदेव, बुधदेव और बृहस्पति देव की चर्चा करते हैं। एकादशेश सूर्यदेव माह के प्रारंभ में नवम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे, जहां बृहस्पति देव पहले से विराजमान है। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि दसम भाव में संचरण करेंगे, जहां बुधदेव महापर्यंतर विराजमान है। और 28 जुलाई को बुधदेव कर्क राशि में वक्री होंगे। चर्चा मंगलदेव और कुछ केतु देव की। मंगलदेव सप्तमेश और द्वितीयेश होकर सिंह राशि 11वें भाव में संचरण करेंगे, जहां केतु देव पहले से विराजमान है। और 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि द्वादश भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव चतुर्दश और पंचमेश होकर मीन राशि 6ठे भाव से संचरण करेंगे और 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री होंगे। राहुदेव कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। यह है जुलाई 2025 के ग्रहों का संचरण। इन ग्रहों के संचरण को मैं मोटा मोटा देखूं जुलाई के महीने में, तो तुला राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से व्यवसायिक कामकाज, रोजगार, आर्थिक पक्ष, परिवार, शिक्षा को लेकर जुलाई के महीने में तुला राशि वाले भाई बहन राहत महसूस करेंगे। हाँ, कुछ जगह चुनौतियां हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है और चुनौतियों को फेस करने में तुला राशि के भाई बहन सक्षम रहेंगे जुलाई के महीने। आर्थिक मामलों में सविवेक समझदारी से क्या काम किया तो अच्छा रहेगा। रोजगार के रास्ते खुलते नजर आएंगे, धन को लेकर फायदा होता नजर आएगा। भाग्य इस महीने आपके पक्ष में है, आर्थिक पक्ष पर गाड़ी आराम से खींच लेंगे, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति का मौका मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों को लेकर इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे और परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, परंतु किसी प्रकार के विवादों में पड़ने से बचना चाहिए। पारिवारिक मसलों में निपटान में यदि दूरदर्शिता से काम लिया तो लाभ मिलेगा। समय पर लिए गए पारिवारिक निर्णय आपके पक्ष में रहेंगे और ठीक रहेंगे। दाम्पत्य संबंध आपके लिए अच्छे रहेंगे, पारिवारिक सदस्यों से समन्वय रहेगा और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में की गई लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है, सावधानी बरते स्वास्थ्य को लेकर। संपूर्ण ग्रह योगायोग स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी का संकेत दे रहे हैं। दैनिक दिनचर्या नियमित रखना बहुत जरूरी होगा। ये मोटा मोटा तुला राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में संकेत नजर आ रहा है। लेकिन जुलाई के महीने बहुत से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, तो जब ग्रह राशि पर तो नए ग्रह योगायोग बनेंगे, दर्शी संबंध और युति संबंध स्थापित करेगा। जब ग्रह आपस में दर्शी संबंध स्थापित करेंगे तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है, इस स्थिति पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों की। तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा।
कैरियर और पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव कुंभ राशि से राहुदेव का संचरण है। चतुर्थ और पंचमें शनिदेव का संचरण छठे भाव मीन राशि से होगा। नवम भाव मिथुन राशि से तृतीय और षष्ठ बृहस्पतिदेव लाभेश सूर्यदेव के साथ संचरण करे और भाग्येश बुधदेव का संचरण दसम भाव कर्क राशि से हो रहा है। शिक्षा संबंधी मामलों में तुला राशि के लोग जुलाई के महीने में भाग्यशाली रहेंगे। आपके कोर्सेज सफलता से कंप्लीट होंगे। यदि आपकी पढ़ाई अभी रहती है तो उसे पूरा करने का आपको अच्छा समय मिलेगा। आप युवा है, नौकरी, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। आपको सभी प्रकार से सफलता और शांति मिलेगी। आप आजीविका की दिशा में आगे बढ़ेंगे और कैरियर के लिए नवीन योजनाएं शुभ रहेगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, चाहे शिक्षा हो चाहे कैरियर, महत्वपूर्ण मसले सोच विचार लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर गौर करना बहुत जरूरी होगा और यदि आपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर गौर किया तो सफलता आपके कदमों में रहेगी। नमन। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से मेरा अनुभव। अब मैं बात करूंगा तुला राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। तो तुला राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण जुलाई का महीना आशाओं की पूर्ति करेगा। तुला राशि वालों के लिए छठे भाव मीन राशि शनिदेव का संचरण है। दसम भाव कर्क राशि बुधदेव का संचरण 28 जनवरी को बुधदेव कर्क राशि में वक्री अवस्था में आएंगे। भाग्य स्थान मिथुन राशि से लाभेश सूर्यदेव तृतीय और षष्ठ बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। व्यापार और धन भाव के अधिपति मंगलदेव का संचरण लाभ भाव से केतुदेव के साथ हो रहा है और मंगलदेव की चतुर्दृष्टि धन भाव में स्वराशि वृश्चिक पर और अष्टम दृष्टि छठे भाव मीन राशि पर रहेगी। नौकरी की दृष्टि तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना रात भरा रहेगा। नौकरी में सफलता का अच्छा योग है। नौकरी में जो द्वंद था उससे छुटकारा मिलेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य के प्रति लगन उत्साह में वृद्धि होगी। सफलता का पूर्ण संकेत है। धन संबंधी समस्या का हल प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। कारोबार में आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। व्यवसाय आर्थिक दृष्टिकोण सफलता और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। गोचर के अच्छे प्रभाव ग्रहण कार्य क्षेत्र में फायदेमंद वातावरण रहेगा और आय के स्रोतों से विशेष लाभ और वृद्धि का संकेत मिल रहा है। व्यवसाय में मन अनुकूल लाभदायक संबंध बनेंगे। कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में सुफलों की प्राप्ति होगी। कारोबार संबंधी प्रत्येक क्षेत्र में किस्मत का साथ मिलेगा और नए जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। मनोबल आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आसपास अनुकूल वातावरण से आपकी ऊर्जा में संचार होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को आप स्वस्थ और प्रसन्नचित महसूस करेंगे। पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। यात्राओं से धन लाभ की प्राप्ति होगी जिसे आप कारोबार में उत्तम लाभ प्राप्त करें। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा। एक, कार्यस्थल पर व्यर्थ की राजनीतिक जोड़तोड़ में ना पड़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज में विवादित सौदों को निवेश ना कर तो आपके लिए शुभ रहेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा के प्रति लापरवाही नहीं करें। निजी रिश्तों में शंका को स्थान नहीं दे। व्यर्थ के फॉल्स इल्यूजन और भ्रम और भय से दूर रहना बहुत जरूरी है। उधार लेन देन में विशेष सावधानी बरतनी होगी। यदि आप ब्याज का काम करते हैं, तुला राशि है और आपका धन ब्याज पर इधर उधर कहीं दिया हुआ है तो इस समय विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। ये विशेष सावधानियां हैं। सामाजिक और पारिवारिक स्थिति तुला राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में थोड़ा सा ठंडा रहने का संकेत, विनम्र रहने का संकेत, मतलब थोड़ी सी ठंड रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए कुटुंब भाव वृश्चिक राशि और लाभ भाव में विराजमान सप्तमी और द्वितीय मंगलदेव की चतुर्दशी रहेगी। पंचम भाव कुंभ राशि में राहुदेव का संचरण होगा। पंचम भाव पर मंगलदेव की सप्तम दृष्टि बनी रहेगी। सुकेश और पंचमेश शनिदेव का संचरण छठे भाव मीन राशि से हो रहा है जो आपके लिए अनुकूल रहेगा। तृतीय बृहस्पति का संचरण भाग्य स्थान से लाभेश सूर्यदेव के साथ हो रहा है। बृहस्पति की पंचम दशा लगन भाव है और सप्तम दशा तीसरे भाव पर है और मूल त्रिकोण राशि धनु पर नवम दशा तो पंचम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। साथ ही अष्टम भाव स्व राशि वृषभ में विराजमान लग्नेश शुक्रदेव की सप्तम दशा कुटुंब भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। पारिवारिक लोगों से शनि पारिवारिक कार्य में योगदान अनुकूल बनेगा और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री होने से मंगलदेव पंचम भाव सप्तम से कारण निजी जीवन में कुछ परेशानियों का संकेत नजर आए। सामाजिक मसलों को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति रह सकती है। अनावश्यक वाद विवाद तर्क वितर्क से दूर रहना बहुत जरूरी है। ये विशेष सावधानी है आपके लिए कि आप अनावश्यक वाद विवाद तर्क वितर्क और अपने को सही साबित करने की वृत्ति से बचना होगा, अन्यथा कलह का सामना करना पड़ेगा। बहुत जरूरी, इस महीने बोले कम और सुने ज्यादा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्य आपसी तालमेल की कमी नजर आ रही है, इसमें विशेष सावधानी बरतें। लेकिन भाई बंधुओं का सहयोग पारिवारिक कलह छुटकारा मिलाने में सहायक होगा। उनके सहयोग से सामाजिक कार्य और सेवाओं का अवसर मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण जुलाई का महीना अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। हालांकि लग्नेश शुक्रदेव का संचरण स्वराशि वृषभ अष्टम भाव से हो रहा है, फिर भी स्वराशिगत होने से
लाभ अवश्य देगा। भाग्य का स्थान मिथुन राशि में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि महापर्यंत लगन भाव तुला राशि पर रहेगी। नवम दृष्टि पंचम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। रोग स्थान में शनिदेव की उपस्थिति देगा। सूर्यदेव लाभेश्वर में भाग्य स्थान से संचरण करा। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव दिग्बली अवस्था में दसम भाव में संचरण करेंगे। पिछली पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। फिर भी कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतिएगा। क्या उपाय करें? भगवान शिव को मनाइएगा। जुलाई के महीने में भगवान शिव की आराधना आपके लिए उत्तम रहेगी। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत हर रोज पूरे महीने भगवान शिव के शिवलिंग में श्वेत चंदन का लेप करना अति उत्तम रहेगा। और श्रद्धानुसार ज्वार अपने हाथ से गाय को खिलाने से कष्ट परेशानी दुख नहीं आएगा। ये प्रत्येक दिन करना है जुलाई के महीने में। और यदि आर्थिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं तो शुक्रवार के दिन जरूर करना है, लेकिन तब जब आप वास्तव में पैसे नहीं हैं। इस माह 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई 2025 को सावन का सोमवार पड़ा है और श्रावण के सोमवार दिन किए गए उपाय आपके घर में लाएंगे खुशियों की सौगात। सोमवार दिन नित्य कर्म निर्दोष स्नान उपरांत श्रीकंठ, शहद, दही और श्वेत चंदन से ओम श्री नीलकंठाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर पूजन करें। तत्पश्चात जलाभिषेक करें। पुनः घिलोई के रस से अभिषेक करने से संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। सामर्थ्य हो तो ठोस अंगुश प्रणाम चांदी का शिवलिंग बना ले और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गिलोय के रस से रुद्राष्टकाय पाठ करते हुए, यदि आप रुद्री का पाठ सुनते हुए या करते हुए भगवान शिव का गिलोय के रस से चांदी के शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं, कैरियर, कारोबार, समाज, परिवार किसी भी तरह का कष्ट और परेशानी है तो उससे छुटकारा मिल जाएगी। अद्भुत है। पूरे महीने भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर जुलाई 2025 का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा।
और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।